नमस्ते, प्रणाम। आप सबका चहेता मेरा नाम राजा कनौजिया है और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबका कमेंट आया था कि भैया मैं एक आँख से देख नहीं पाता हूँ और दूसरी आँख में थोड़ी बहुत रोशनी है जिससे मैं देख पाता हूँ और अपनी नित्य दिन जो भी काम होते हैं उसे मैं करता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ आप सबकी दुख को कि आपकी एक आँख की रोशनी चली गई है और दूसरी आँख की रोशनी आधी हो चुकी है, यानी एक चौथाई आधी या एक तिहाई एक चौथाई हो गई है, 3/4 हो गए हैं। फिर भी आप लोगों का कमेंट रहता है कि क्या मैं डिसेबल हूँ, क्या मैं डिसेबल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बन सकता है और जो भी विकलांग का लाभ होता है क्या मैं वो ले सकता हूँ, बता दीजिए। तो मैं सोचा हूँ कि बारी बारी कमेंट का जवाब देने से अच्छा है कि एक प्रॉपर डिटेल के साथ वीडियो ही बना दूँ ताकि आप सब देखें समझें और हो सके तो इसका लाभ भी आप सब ले सकें। तो देखिए, सरकार का जो नियम है उस नियम के आधार पर ही मैं आपको जो भी बताऊंगा वो उसी नियम के पर आधारित होती है। और जो मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 5 से 6 साल डिसेबल क्षेत्र में भी काम किया है, तो मुझे पता है थोड़ी बहुत नियम कानून और थोड़ी बहुत अनुभव है जो मैं आपके पास साझा करूँगा। देखिए, मैं अपने अनुभव से, मेरे सामने जब मैं डिसेबल क्षेत्र में काम कर रहा था, एक ऐसे आए थे स्टूडेंट थे, उनकी एक आँख पूरी तरह से रोशनी चली गई थी, दूसरी आँख पूरी तरह से स्वस्थ था। तो वो बोले डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि एक जांच करवाए और जांच करवाने के बाद उनको पता चल गया कि क्या लड़का झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो उनको एक चश्मा दे दिए, यहाँ चश्मा पहनिए, और उसके बाद उनका 40% सर्टिफिकेट बन गया। कितना? 40% सर्टिफिकेट बन गया, यानी वो डिसेबल के कैटेगरी में आ गए। एक और लड़का आया जो बोला कि भैया सर, मेरे भी एक आँख से नहीं दिखता है और दूसरी आँख से आधा दिखता है। तो डॉक्टर साहब उनका भी चेकअप किए और वह फर्जी निकला है, यानी वो झूठ बोल रहा था। तो उनको डॉक्टर साहब डांटे और उनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया, उनका सर्टिफिकेट नहीं बना। तो आप झूठ नहीं बोलिएगा। अगर सच में एक आँख से आपका रोशनी नहीं है, दूसरी आँख से भी थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है, जो भी है वो डॉक्टर के पास आप सच बताइएगा, डॉक्टर चेक करेगा और बना देगा। ठीक है ना? तो ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सच में एक आँख की रोशनी आपके पास चली गई है, दूसरी आँख की रोशनी आधी हो गई है या थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो जो भी होगा डॉक्टर को सही सही बताइएगा, डॉक्टर साहब चेक करेंगे। और आपका देखिए, डॉक्टर लोग का मन में क्या होता है कि डॉक्टर लोग नहीं चाहता कि आपका सर्टिफिकेट बने, वो लोग चाहता है कि आपका सर्टिफिकेट बने, वो लोग रिजेक्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन आप झूठ बोलिएगा, आप ज़्यादा कुछ छुपाइएगा, आप ज़्यादा लाभ लेने के चक्कर में रहिएगा, तो डॉक्टर लास्ट में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट करता है। इसलिए सच है जो, देखिए मैंने बहुत ऐसे डॉक्टर से मिला है और मेरा जो है अनुभव है कि जिसका भी 35%, 38%, 37% जिनका भी परसेंट आता है, तो डॉक्टर लोग चाहता है कि उनको 40 कम से कम दे दे ताकि उनको पेंशन मिल सके और जो भी लाभ होता है वो मिल सके। तो आप जो है सच बताइएगा। तो एक आँख से रोशनी नहीं है, दूसरी आँख से आधी रोशनी है, तो आप डिसेबल हैं और आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, आप बनवा सकते हैं। अब बात यह उठता है कि अगर मैं 40% दिव्यांग हूँ, 50% दिव्यांग हूँ, तो क्या मैं सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले पाऊँगा या कुछ योजनाओं का लाभ ले पाऊँगा? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप 40% दिव्यांग हैं या 50% डिसेबल हैं या 60% है, उससे कोई बहस नहीं है। सरकार का एक नियम है कि 40% से अधिक, यानी 40 से अधिक जो भी दिव्यांग हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वह चाहे 40 हो या 80 हो या 100 हो या 90 हो या 50 हो। तो आप मन में शंका नहीं रखिएगा कि मैं 40% डिसेबल हूँ तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा। आपको भी लाभ मिलेगा और 80 वाले को भी लाभ मिलेगा। लेकिन 40% जो दिव्यांग हैं वो कहने के लिए कह सकते हैं कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं दिव्यांग नहीं हूँ, लेकिन जहाँ लाभ की बात आता है तो आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना? कागजी रूप से, नियम से। लेकिन आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि जिनका भी 40% डिसेबल सर्टिफिकेट बन जाता है वो ढूंढ कर लाभ लेते हैं। जो भी लाभ सरकार को मिलने वाला होता है उनको वो ढूंढ कर लाभ लेना चाहते हैं और लाभ लेते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ नौकरी के लिए सर्टिफिकेट बनवाते हैं झूठ बोलकर, तो ऐसा नहीं करना है। झूठ बोलकर सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो आपको जेल भी हो सकता है, और एक बार सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर भविष्य में दोबारा सर्टिफिकेट बनना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो सोच समझ कर अच्छे से जो सही है वही बताइए और आप सर्टिफिकेट बनवाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।